तो न्यायमूर्ति जी, आदमी की पहचान उनके कपड़ों से या लिबाजों से नहीं होता, बल्कि व्यवहार, बुद्धि और कार्यों से होता है। तो हमने 2 उंगली का संकेत वाला फोटो में से विकल्प चुना कि मैं वो भारत का पहला इंसान हूँ जिसमें अपने कर्तव्य को कानून के ऊपर छोड़ दिया और दूसरा समाज के ऊपर। तो 2 उंगली का संकेत है, उसमें समाज में से आगे हाथ थामने के लिए मुझे तो पूर्व मिल गया। अब मुझे विश्वास हो गया कि समाज हमारे साथ में है, समाज हमारी बात को कभी अनादर नहीं करेंगे, क्योंकि कर्म के रास्ते चला हूँ मैं। और कानून को भी सजग होना चाहिए। कानून को मैं कह देना चाहता हूँ कि मैं वो इंसान हूँ जिसने माँ बनाने की हवस पूरे राष्ट्र के ऊपर में था, क्योंकि मुझे माँ ही नहीं था और मैंने माँ बनाया। तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, राष्ट्रमाता, ये आप पिछले लेसन उठा के देख सकते हैं कि 28 दिन के समय में मैंने ऑल ऑर्गेनाइजेशन को विनती किया और ऑर्गेनाइजेशन हमारे मुताबिक हमारे पद को सुरक्षित करने में सक्षम हो गई और आत्मा संतुष्ट हो गई। तो मैं उन ऑफिसर भाइयों को कहता हूँ, अभी तो आपने गाड़ी घोड़ा बंगला बहुत सारे आध्यात्मिक सुख को छोड़ करके वस्तु सुख में लग गए। जो काम आपको कौम के बच्चे के लिए करना चाहिए वो तो आपने किया नहीं। इसीलिए मैं आपको काटा करने की बात कही कि काटा में वो 3 किलो हम आगे हैं। कहिए तो उसे क्या राष्ट्रपति, देश का राष्ट्रपति बना सकते हैं? है उसमें क्षमता? नहीं है। मैं सबों के आशीर्वाद से और सभी ऑर्गेनाइजेशन के विश्वास मत के आधार से मैंने ये स्थान को बनवाया ताकि ये स्लेट दिखा के मैं किसी भी दरवाजे तक जाऊं तो अनादर नहीं करेंगे। जा सकता हूं, लेकिन मुझे उन भाइयों को ठीक करना था जिसके कंधे पर लाखों कौम के बच्चे की जिम्मेदारी उनके सर के ऊपर लदे हैं और अब स्वार्थी बनकर के जी रहे हैं। तो मैं इधर की बात बता रहा हूँ, ज़्यादा दिन नहीं, साल भर होने वाले हैं और साल भर के दरमियान में मैंने उनका परीक्षा लिया। वो मेरी परीक्षा क्या लेंगे, हमने उनका परीक्षा लिया। तो इस डिटेल्स को बता दूं कि जब मैं राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को बनाया तो मैंने उसे विनती के तौर पर कहा था कि राष्ट्रमाता, मुझे ऐसी पत्नी मिली है जो अनपढ़ है और बार बार कहती है कि इतना आप दिन रात लिखते हैं, क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं होता है, फिर ये काम छोड़ क्यों नहीं देते? ये मुझे अटपटा सा लगा। फिर मैंने लेसन को जारी रख करके राष्ट्रमाता को एक पत्र लिखा कि राष्ट्रमाता, ये तो कोई सागमूली है नहीं जिसे बदला जा सके, ये तो अर्धांगिनी है और ये जिस वेशभूषा में है उसी वेशभूषा में सुधार लाया जाए और ये भी कम से कम समाज में जीने के लायक बने। तो प्रधान से लेकर के सरपंच सीट तक को भी रिजर्व सीट कर दे ताकि ये बेचारी उस खेमे में जा सके। तो ये राष्ट्रमाता राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का ये पहला मेरा मांग था जो स्वीकार की और अभी धरातल पर दिख भी रहे हैं। तो मैं गया नहीं, क्योंकि मैं ससुराल में रह रहा हूँ। मुझे 2 उंगली उठाए, मेरे शपथ है कि मैं तो या घर वापसी कानून के सहारे या समाज के सहारे, 2 चीज़ जो आगे आएंगे मैं उनके सहारे घर वापसी करूँगा, क्योंकि मेरा तो कोई अपना है ही नहीं। अगर अपना होता तो इतना दिन रहने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता।
और फिर मैं गणना करने के लिए, मैं जानता था कि ये मेरी पत्नी की रिजर्व सीट है। मैंने पत्नी को कहा कि देखो, इस वक्त तो तुम वहाँ जा नहीं सकती और मैं तुझे ले जा नहीं सकता, तुम यहीं से दान कर दो उस सीट को। तो मैंने दान करने के लिए पंचायत गया और फिर डिसीजन लिया और डिसीजन दिया भी, क्योंकि हमें कोई लोभ नहीं था, मैं करके दे दिया। लेकिन भाई से पूछने गया, क्योंकि भाई भी अपनी पत्नी को खड़ी की थी, तो मेरा कुल की दायित्व का मर्यादा मेरे कंधे पर था, इस वजह से मुझे जाना पड़ा। और गया भी तो भाई से पूछता हूँ कि ए भाई, क्या कुछ मदद कर सकता हूँ? और मैं कैसे रहूँगा, मैं घर वापसी कैसे करूँगा? आप उस पत्नी को ले आइए जो इसी कुल समाज से है, वो बेचारी वहाँ मायके में 20 साल से पड़ी है, कैसे आएगी वो? आप इलेक्शन से पहले 15 दिन पहले ले आए उसे। लेकिन उसे प्रतिष्ठा सता रहा था, गए नहीं। मुझे लास्ट में डिसीजन देना पड़ा, लेकिन मुझे आंख में आंसू लेकर के भी डिसीजन देना पड़ा। इसीलिए देना पड़ा कि जब न्यायपीठ पर कोई बैठता है न्यायमूर्ति जी, तो सच्चा न्याय, मैंने बदले लेने की भावना से, मैंने कोई अगर न्यायकर्ता बदला लेने की भावना से करे, ये गलत है। बल्कि जगा करके, मैंने संपूर्ण भारत को जगाते हुए उनको भी जगाया कि आप भी जगो, दुनिया जाग रही है तो आप भी उनके साथ में जगो। सोए के सोए रह गए, कोई स्थान नहीं, कोई बात नहीं, मुक्की खानी पड़ी। जब उन्हें पता है कि एक रावण एक विभीषण के लिए हारा था और राम ने लक्ष्मण को नहीं छोड़ा था, जब शास्त्र ऐसा पौप लीलाओं में है, तो भाई गरहो थोड़ा देर, कोई बात नहीं, इसके अनुकूल भी तो नहीं आया ही। फिर अनुकूल और प्रतिकूल को मैं देखता रहता था, देखा भी, मैंने सही न्याय किया। मुझे समाज पर बहुत बड़ा विश्वास है। अब मुझे विश्वास हो चला है कि समाज आगे भी मेरी बात को अनादर नहीं करेंगे। ये कथाएं इसीलिए सुना रहा हूँ कि उन बेचारों को जो नालायक की पदवी ले चुके हैं, जरा लेसन उठा के देखिए कहाँ कहाँ मैंने विनती नहीं किया। क्या करूँ उसका? आरती उतारूं तो उसके योग्य भी नहीं है वो। पहले योग्य बनो फिर इच्छा करो। अगर आरती ही उतरवाना हो तो उसके योग्य बनना चाहिए। इसीलिए आदमी गुण से पूजे जाते हैं। विद्वान सर्वत्र पूजते, राजा एक जगह पूजे जाते हैं। कितनों बड़ा भी गाड़ी घोड़ा बंगला बना ले, ऐसो आराम की जिंदगी काटे, लेकिन जब आध्यात्मिक सुख का आनंद नहीं लिया, अंत में उसे लेना ही पड़ेगा कि संसार की सभी वस्तुएं तुच्छ है। सुधारना मनुष्य की पहली जिम्मेदारी होती है। मैंने सुधार पर ज़्यादा जोर दिया, चाहे वो समाज हो, चाहे वो राज्य हो, चाहे वो देश हो, चाहे सगा हो या संबंधी हो, क्योंकि रिश्ता को निभाना मनुष्य की पहली प्राथमिकता है। जो इस रिश्ते में पास हो गया, समझिए भारत भूमि की सर्वप्रथम श्रेणी में वो पास है। चाहे कोई भी हो, हम हों, कोई भी हो, आप हों, कोई भी हो, पद अपने जगह है, हम अपने जगह हैं, समाज का एक अलग स्थान है, सबका एक अलग अलग स्थान है। बल्कि स्थान को पहचान करके उनका कदर करना चाहिए। और जो कदर करते हैं वो प्रतिष्ठावान व्यक्ति की कोटि में गिने जाते हैं, ऐसा इतिहास गवाह है। मुझे नीचा दिखाना जीवन में कभी रहा ही नहीं। मैं समान दृष्टि से सबको देखता हूँ, इसीलिए मैं ऐसा बड़ा काम करके चला गया और चला भी जा रहा हूँ। इतना बड़ा काम जो अगर काटा करेंगे तो, इसलिए मैंने कहा था कि मैं 3 किलो आगे हूँ। संसार में तिरंगा सर्वोपरि है,
इसके बगैर आदमी अधूरा है। और वो पूरा है जो इन तीनों को हमेशा जोड़े रखा, हमेशा सम्मान के दृष्टिकोण से देखा। इसमें गुण और अवगुण मनुष्य का दोनों होता है। अब उन्हें देखिए, जब पिछले रिकॉर्ड को देखेंगे, केजी वाला कृष्णन खंडपीठ के फाइल को उठा के ले आएंगे, जो मेरा फाइल बना उसमें साफ साफ लिखा है नारायणीज आदर्श में। तो जो देखेंगे वही लिखेंगे। और ये वेरिफिकेशन करने के लिए हमारे यहाँ कलेक्टर आए थे श्रीधर सिंह, माफ़ कीजिएगा कि ये बात इसीलिए बोलना पड़ रहा है बैक का, कि बैक में बहुत कुछ है, बैकग्राउंड में देखा जाए तो बहुत कुछ है। उस दरमियान ये जो हमारे ऑफिसर्स हैं, ये समाज को नहीं माना। 300-400 आदमी का दस्तखत है, जिसमें कई गांव के प्रधान हैं। उस पंचायत को इन्होंने नहीं माना, तो उस टाइम में ही सोच लिया था इसे लंबा खींचना है। अब किसी अदालत में केस करने से क्या फ़ायदा, जो समाज को 12 पंचायत के प्रधान को, प्रखंड के चेयरमैन, वो तो मर चुके हैं, भूपेंद्र यादव। मैंने ईश्वर में कहा था कि धीरे से, या आप बुजुर्ग हैं, हम दोनों भाई में थोड़ी सी स्थिति है ऐसी, तो कम से कम थोड़ा निपटा दें। कहा चलिए, तो देखेंगे उनका दस्तखत भी है उसमें, लेकिन है नहीं, इस दुनिया में चले गए हो। तो पीछे से इसीलिए गिनवा रहा हूँ कि मैं हर जगह जगाने का प्रयास किया। गलत गलत है, 50 साल भी बाद भी गलत है, और सही सही है। सही गलत का पहचान समय करवा ही देती है। और मैंने वो किया कि हर जगह अपने कार्य का जो शैली था उनको पन्नों में जो कैद करते गया हूँ, ये हमारा खुद का एक गवाही के तौर पर गुजरेगा। मुझे किसी गवाह की आवश्यकता नहीं है, खुद लेखनी ही हमारा गवाह है। तो आदमी की पहचान कपड़ों से नहीं, विद्वता से होती है। और सांकेतिक तौर पर घर वापसी में कानून के सहारे या सामाजिक सहारे, 2 सहारे से मैं घर वापसी कर सकता हूँ। वो बेचारी वहाँ से पड़ी हुई है, बड़ी जिल्लत की ज़िंदगी जी रही है। वो रोज़ फ़ोन करते हैं, ताना मारते हैं कि मैं बेबस हूँ, इतना दिन मैं ससुराल में कैसे रहूँगी, घर वापसी चलिए। कहा ठहरो, मैंने जो शपथ लिया है उस शपथ का क्या होगा। आदमी को जब शपथ लेता है तो वचन का भी लाज रखना चाहिए, चाहे इसमें प्राण क्यों नहीं चले जाए। और इसमें से दोनों में से कोई आगे आए नहीं तो मैं जाऊंगा कैसे। जाने के लिए तो किसी समाज को या कानून को आगे आना पड़ेगा। अगर तुझे अब लगता है कि मैं घर जाऊंगा, तो तेरे पास बच्चे हैं, तुम हो, तुम्हारी शक्ति तो अनमोल है। तुम जहाँ भी जाओगी तेरी विजय सबसे पहले होगी, हमसे पहले तुम्हारी विजय है। क्योंकि एक अनपढ़ का जब मैं हाथ थाम रहा था 20वीं सदी में, तो सबसे पहले राबड़ी मैया के आंचल में डाला कि राबड़ी मैया, आपकी पतोह तो बड़ी आप ही की तरह अनपढ़ है, मगर वो हर दिन बोलती रहती है, लिखते हैं, लंबा लंबा होता है, कुछ नहीं। ऐसा लेसन में देखेंगे आप। तो मैंने उसे कहा कि तुम ऐसे कैसे कह सकती हो कि कुछ नहीं हो रहा है। ये तो मैं समझ रहा हूँ, मैं जो अस्त्र चला रहा हूँ, मैं जो कलम को चला रहा हूँ, कलम को अस्त्र बना के चला रहा हूँ, उसमें सटीक लग रहा है। कोई ऐसा बाण नहीं है हमारा जो खाली जा रहा है। अगर तुम थोड़ी सी साक्षर होती तो तुझे एहसास होता कि वाकई में सटीक जगह तीर लगी है।
पत्नी बोली कि ये कब तक चलता रहेगा। कहा बाबा साहब अम्बेडकर को अगर तुम पढ़ती तो न जाने उसे बैठने के लिए भी स्कूलों में नहीं दिया जाता था और बाहर बैठा दिया जाता था। आज तो तुझे कम से कम बच्चे में सम्मिलित होकर के एक दूसरे का हाथ थाम के पढ़ने भी दिया जाता है। ज़रा उस महान पुरुषों को देखो। तो रात को मैं छुप छुप के रोता हूँ कि कैसे थे उसका जीवन। ज़रा उनसे सीखो। का इसको कोई जानता नहीं है, कभी नाम नहीं सुने हैं। कहा तुम ऐसा सुनोगी, तुम ऐसा सुनोगी कि विश्व भी कहेंगे कि ये क्या महाभूचाल आ गया। आज हो भी रहा है, महाभूचाल उस स्थान पे है लाखों संघर्ष के बाद। इसीलिए मैंने इस लंबा रास्ता को चुना कि आज जगाने के लिए एक गाना भी बाबा साहब के तैयार नहीं थे, यहाँ लाखों डिश तैयार है। हमारे कौम के बच्चे को जगाने के लिए एक भी रास्ता नहीं था, आज अनेकों रास्ता है। बेशक वो थोड़ी पाखंड दबा दिए थे, क्योंकि जब पाखंड में हमारे जैसे कौम के बच्चे जाके घुस जाएंगे और फिर उन्हीं का दिया हुआ गाएंगे तो हाथ में मिलेगा कटोरा। और अभी तक जो तुम्हारे हाथ में कटोरा है ये पाखंड का नतीजा है। तुम जैसे ही जय भीम कहना शुरू कर दोगे तुम्हारा हर दुख टलता हुआ चला जाएगा। ये मेरा पहला वचन है, तुम इसको मानो। पत्नी बोली लोग तो बोलते नहीं हैं। कहा लोगों को छोड़ो, इसमें सभी लोग नहीं हैं जितने भी नर देख रहे हो, नारियां देख रहे हो, इसमें सभी रोड पर तुम देखा है कभी? कहा तो क्या सभी उसमें नर हैं और नारियां हैं? नहीं, उसमें सभी नर और नारियां नहीं हैं। काम से, सटीक काम से नर और नारियां की गिनती होती है। उसमें ठग भी जा रहे हैं, बेवकूफ़ जा रहे हैं, गधे भी जा रहे हैं, नालायक भी जा रहे हैं।